हमारे प्रिय छात्रों, दो चार दिन के गैप पर पुनः मैं आज क्लास में आया हूं। मैं बिकम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पार्ट के ऑनर्स के अकाउंट के क्लास लेने जा रहा हूं। अकाउंट में बहुत सारे बस चैप्टर हम लोग पढ़ाए हैं। हम तो थोड़ा कम, बहुत दूसरे शिक्षक पढ़ाए हैं। हम को कहा गया जो आप अरिथमेटिक पोर्शन ऑनर्स पेपर जो है बीएमएस उसको देखें। हम सब बस बहुत सारे शिक्षक हैं, हर ग्रुप को देखेंगे। ऐसी स्थिति में हमसे दो तीन छात्र ने कहा, सर रॉयल्टी का क्लास तो हम किए हैं, लेकिन एक क्लास, दो क्लास थोड़ा हम आपसे भी लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर हमको मदद कर सकते हैं तो छात्रों का रिक्वेस्ट है। कॉलेज में भी हम रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, तो छात्रों से भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, और छात्र भी समय समय पर आके अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम पूछता रहता था। क्लास के अलावा तो हम उसको सॉल्व कर देते थे। अब उन लोगों से मिलने में समय हो गया, लग रहा है नहीं मिल पाते हैं, तो कहा जो एक रॉयल्टी का क्लास आप जस्ट इंट्रोडक्शन ले लें। अब एक दो क्लास इंट्रोडक्शन का ले लेंगे तो मन नहीं लगता है। हम कहे कि देखो रॉयल्टी का क्लास हुआ होगा, लेकिन हम कंसाइनमेंट ले लेते हैं, हम फाइनल अकाउंट ले लेते हैं। तो कहा कि नहीं सर आप रॉयल्टी का ही क्लास लें, इसलिए मैं क्लास में हूं, रॉयल्टी पढ़ा रहा हूं, जिसका हिंदी रूपांतर होता है अधिकार शुल्क। तो रॉयल्टी चैप्टर पर हम आ रहे हैं आज। रॉयल्टी के लिए दो तीन बात हमको पढ़ना चाहिए। रॉयल्टी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, और रॉयल्टी कैसे बनता है। तो हम इसमें कह रहे हैं, तो इसका नाम है अधिकार शुल्क। शुल्क अलग हो गया और अधिकार अलग हो गया। इस दोनों को मिला के एक शब्द आया है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कहां से आया, प्रश्न यहां उठता है, आप ध्यान दीजिए। रॉयल्टी शब्द कहां से आया। अधिकार का दूसरा होता है, शुल्क का दूसरा होता है। तो अरे भाई रॉयल्टी बनाने के लिए हमको आउटपुट इनटू रेट से गुना कर दीजिए, रॉयल्टी बराबर रॉयल्टी हो गया। That's all। आउटपुट कहां से आया, फिर प्रश्न उठता है कि आउटपुट कहां से आया, फिर प्रश्न उठता है रेट कहां से आया गया। यही बात पढ़ना है। तो किताब में शब्द लिखा हुआ है जो रॉयल्टी, हमारा है शब्द पर। रॉयल्टी बहुत इजी चैप्टर है पार्ट 1 के छात्रों के लिए, खासकर जिसको थोड़ा सा समझ में आ जाए, थोड़ा सा। तो लिखने का जिसके पास प्रैक्टिस है, एक हिसाब को 10 से 15 मिनट में बना लेगा आसानी से। इतना इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ तो टेक्निकल है ही जिसको हमको समझना चाहिए। तो रॉयल्टी में आउटपुट कहां से आया, ये प्रश्न हो गया, और रेट कहां से आ गया। अब आउटपुट कहां हुआ था, इसका हिंदी होता है अधिकार। किसका अधिकार, तो किसी एसेट्स का। किसके एसेट, किसी के एसेट्स का
कोई यूज करे, उपयोग करे, दूसरा आदमी उपभोग करे, तो उसके बदले में यह रेंट देगा, रेंट, जिसको हम कहते हैं रेट, जिसको हम कहते हैं रेंट देगा, शुल्क। आप जो हमारे एसेट को लीजिएगा, एसेट मेरा ना है, आपका नहीं ना है। मकान हम ना बनाए हुए हैं, मकान हम अपने रहने के लिए न बनाए हुए हैं। आप उसमें आके रहिएगा तो रहिएगा वैसे ही। हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, हम तो मकान रेंट के लिए बनाए हैं। यानी कहना हम मकान की रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है हर आदमी एग्जाम्पल देगा किताब का, तेल का, कोयला का। अरे कोयले तेल किताब में भी लिखा हुआ है, तो तेल का, खनिज पदार्थ का, कोयला का, भट्ठा का, ईंटा का, किताब के राइटर का। हम तो कह रहे हैं तो काहे वहां पर जाइएगा, हमारे बिल्डिंग है, हमारा बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग को रेंट में लीजिए आप, इसके बदले में जो शुल्क दीजिएगा, रुपया दीजिएगा, वही रॉयल्टी हो गया। आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, हमारा एसेट्स है, एसेट्स। हम इस एसेट्स को, हम जैसे कोई पोखरा है हमारे पास पड़ा हुआ है, हम कोई यूज नहीं करते हैं, एगो यूज कर लेते तब ना, कोई नहीं करते। एगो पोखरा है हमारे पास, इस पोखरा में केवल पानी है, लोग आते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, पानी ले जाते हैं, हो गया। हम पोखरा से कौन फायदा, उसको तो कुछ कमाना चाहिए उस पोखरा से। अगर वो पोखरा नहीं होता, डबरा नहीं होता, तालाब नहीं होता, तो उस तालाब में हम जमीन होता तो उसमें उपजा करते और उस उपजा से हम अपने आय को बढ़ाते। अगर हमारे पास नहीं है तो इस तालाब जो है सो हमारा कोई ले लिया के कहता है, हम कहते हैं भाई मेरा तालाब तुम उपयोग कर लो। किसको? जो व्यक्ति मछली पालन हो सकता है इसमें, मखाना पालन हो सकता है इसमें, वो लोग व्यापार करेगा। उनके पास मछली नहीं है, उनके पास हुनर है, कैपेसिटी है, वो काम भी कर सकते हैं पोखरा में। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास रुपया है। जैसे कि किताब में एग्जाम्पल दिया है बुक का, हमारा अधिकार है, हम शिक्षक हैं, हम लिख सकते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो लिखने के लिए वो कॉपी पर, एक किताब पर, एक कागज पर 4 जिस्ता, 2 जिस्ता, 5 जिस्ता में हमने कुछ लिख दिया। अब हम इसको लेके, किताब लेके हम प्रेस में घूमेंगे, किताब को बेचने के लिए जाएंगे। हम इतना काम करने वाले हम लोग नहीं, शिक्षक नहीं करते। तो यहां पर जो लैंडलॉर्ड, इसको हम लोग कहते हैं लैंडलॉर्ड। जो इसका लेगा वो हो जाता है लीजी। दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट। क्या? तो इस पोखरा का पानी का हम उपयोग करेंगे, हम यूज करेंगे, हम मछली उत्पादन करेंगे या हम मखाना बनाएंगे। हमें आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए दीजिए। 5 साल तक इसमें से हम उत्पादन करके कुछ हम भी लेंगे, कुछ आप भी लीजिएगा। दोनों आदमी के बीच में किताब कहता है लैंडलॉर्ड, हम कहेंगे लीजर, लीजर। दोनों आदमी के बीच में, लेजर और लीजी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है जो हमारा संपत्ति अमुक आदमी ने लिया है या मैं लिया हूं, इसका उपयोग मैं करूंगा और उसे हम लोग आपस में उसके आय से, होने वाले आय से कुछ हम लेंगे, कुछ ही लेंगे। हम आगे आ रहे हैं, इसी का नाम है रॉयल्टी। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर से बोलते हैं रॉयल्टी है
किसी के संपत्ति का दूसरा उपयोग करता है, उस उपयोग के बदले जो रकम दिया जाता है उसी का कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी सब बुझेगा, सब बुझता है। साइंस वाला भी टीचर पूछोगे, विद्यार्थी पूछोगे तो कहेगा हमको इतना रॉयल्टी आएगा। इनकम टैक्स वाला पूछता है आपको कितना रॉयल्टी आया, लेकिन वो बताएगा नहीं रॉयल्टी का क्या मीनिंग, कहां से आया, कैसे हुआ, कैसे हिसाब बनता है। इसी का नाम है रॉयल्टी। दैट्स ऑल। अब रॉयल्टी बनाने की रॉयल्टी क्या है तो हम बता दिए। हमारे छात्रों के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों हमारे कॉमर्स के छात्रों के लिए उपयोगी क्यों है। साइंस के लड़का को कहोगे, साइंस के आदमी से बात करोगे, हमको ये सब नहीं पूछते। बाबू, हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो टेक्निकली व्यापारिक संबंधित पढ़ाई है। व्यापारी क्या है तो हम तो फर्स्ट क्लास में कहते हैं सभी छात्रों से, हर एक आदमी व्यापारी है, कोई बिना व्यापार का नहीं है। लोग कहता था पहले जो क्रय और विक्रय करता है उसी को हम व्यापारी कहते। टूरी का क्रय विक्रय नहीं, हर एक आदमी व्यापारी है। बिना पैसा का कोई दरमाहा से बिना दरमाहा का काम नहीं करने वाला है। इतना दरमाहा नहीं मिलता है तो कर्मचारी लोग आंदोलन कर देता है। खैर मुद्दा नहीं लीजिए। तो हमारे छात्रों के लिए यह इसलिए उपयोगी है, अगर यह व्यापार संबंधित कार्य हुआ, यहां तो क्रय विक्रय नहीं है, आदान प्रदान है, हमारी संपत्ति का लेन देन का उपयोग का बात है। अगर वह उपयोग करता है तो इस उपयोग के बदले में जो रकम देगा उसको हम लोग अधिक रॉयल्टी कहेंगे या अधिकार शुल्क कहेंगे। तो इस कार्य के लिए तीन बात हम बता देते हैं। तीन वो आदमी हुआ, एक हुआ लीजर, दूसरा हुआ लीजी, ये दोनों के मिला के होता है लीज। ये व्यापार का नाम है। ऑनर हो गया, ये ऑनर के साथ जो काम करता है सो अधिक उपयोग करने वाला व्यक्ति, जिस उस संपत्ति का जो उपयोग करता है उसको लीजी कहते हैं। आप जानते हैं हम लोग लीजी नहीं यूज करते हैं, किताब में नहीं है। किताब में है LL यानी लैंडलॉर्ड, मालिक, किस्ता तो मकान या जमीन या तालाब या जमीन का माने। हम कह रहे हैं एक ऐसा जमीन है, प्लॉट, खेत, फील्ड किसी व्यक्ति का है, इसके नीचे कोई कह दिया कि तेल है, वाइन, कहा कि भाई किनका जमीन है, इसमें तेल है, तो तेल है तो हाँ, तो कोई आदमी कहने आता है कि तेल वाला ये जमीन हमको आप दे दीजिए, इसमें से हम तेल निकालेंगे, कुछ आपको भी देंगे, कुछ हम अपनों ले लेंगे। हमको तो जिनके पास फील्ड है, ऑनर है, लैंडलॉर्ड, इनके पास तो कोई टेक्निकल बात नहीं है, ना नॉलेज है, कितना नीचे तेल है, कैसे निकालेंगे, कहां से लाएंगे, कौन मशीन से निकालेंगे, ये झंझट में कौन कर पड़ता है। लेकिन जो टेक्निकल आदमी है, जो साइंटिस्ट है, जो ज्योग्राफिकल की जानकारी है, वो आदमी देखेगा जो भाई इसमें तेल है और तेल से वो निकालेगा, वो मशीन वही सब कुछ करेगा, सब कुछ वही करेगा। एबल इतना ही इसमें से वाइल के चार्ज उसको भी देगा, तब न लैंडलॉर्ड उस अपने जमीन को खोदने देगा। दैट्स ऑल। समझ गए? ठीक है। अब हम आ रहे हैं लैंडलॉर्ड विद्यार्थी के लिए क्यों उपयोगी है। जब यह व्यापार हुआ, क्रय विक्रय तो नहीं, लेन देन का व्यापार हुआ, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम अपने लाभ या हानि का खोज करेंगे। इस तरह के आदान प्रदान से, किसी के संपत्तियों से हमारा जो लेन देन में लाभ और हानि हुई, इसकी जानकारी हमको चाहिए।
इसकी जानकारी कैसे होगा? याद रखिएगा, नहीं होगा। इसके लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक दिन का काम नहीं है। यह 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल लीज पर आपको लेना होगा। उनका पोखरा, उनका जमीन, उनका किताब, अगर वो आप लीज पर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ लेन देन होगा रुपया का। तो वहां पर हम आते हैं, वो रुपया का जब लेन देन होगा तो निश्चित रूप से हमको अपने रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बनाएंगे हिसाब। इसलिए यह काम कौन कर सकता है? तो वाणिज्य के छात्र कर सकता है। तो हम वाणिज्य के छात्र के नाते इसे हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम पढ़ेंगे और सबसे आसान यह चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। केवल हम लोगों का 1-2 बिंदु हम बताएंगे। वही प्रॉब्लम अगर जब बच्चा जैसे है, देखो 8 को कॉलम इसमें बनेगा, 8 कॉलम। 8 में से 4 कॉलम हमको किताबें दिए हुए हैं, समझ लीजिए। अब हम कैसे बना रहे हैं सो बता रहे हैं। 4 कॉलम में सब हमको किताब में प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, वो दिया रहेगा तभी हम बनाएंगे। पहला होता है आउट, पहला होता है ईयर। ईयर तो बुझे रहे हो, ईयर का मीनिंग होता है अब कितने साल के लिए लीज लिया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए लीज पर लिए हैं। इसमें से क्या साल का हिसाब हमको बनाना है? 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का। उसमें से पार्ट टाइम का हिसाब हम बना रहे हैं। तो मान लीजिए 5 साल का बन रहा है, 5 ईयर्स। तो पहला कॉलम मेरा इसमें होगा ईयर, या महीना पर बना रहे हैं, 3 महीना पर बना रहे हैं, 6 महीना पर बना रहे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हम साल पर जा रहे हैं। दूसरा होता है आउटपुट। हम बताए हैं बुआ, हम पहले ही बताए हैं आपको, आउटपुट होता है। आउटपुट अब क्या हुआ? हम जिसके संपत्ति लेंगे, जो इसका पोखरा लेंगे, जिसका फील्ड लेंगे, जिसका किताब लेंगे, उसमें हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं हमको पता लगाना पड़ेगा। 1 साल में कितना, 1000 पीस हम किताब छापे, या मछली उत्पादन किए 1000 किलो, या 10,000 किलो साल में, 1 साल में हम उत्पादन किए, कितना किए या नहीं हुआ, कितना किताब जो छापे तो कितना हुआ। मान लीजिए हम किताबें पर जा रहे हैं, तो कितना किताब को छापे हमको उस पर पता लगाना होगा। इसी का नाम है आउटपुट। प्रत्येक साल में इस साल इतना, इस साल इस आउटपुट हो गया। उसके बाद होता है रॉयल्टी। बाबू हम बताए हुए हैं, इसी आउटपुट को गुना कर देंगे रेट से तो रॉयल्टी निकल जाएगा। हम जो बताए थे क्लास में अभी 10 मिनट पहले, इसी को गुना कर देंगे, रॉयल्टी हो गया। तो पहला हो गया ईयर, दूसरा हो गया आउटपुट, और तीसरा होगा मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्या होता है, यही बचना है। बड़ा टेक्निकल बात है, बड़ा सुन लीजिए। हम हिसाब तो बना देंगे, हिसाब तो कोई बना देगा, हिसाब अपनों से बना लो। थ्योरेटिकल बुझोगे तो हिसाब बन ही जाएगा। मिनिमम रेंट होता है जब लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड एंड लीजी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट, यही समझने की बात है। जब एग्रीमेंट होगा, जो बाबू इसमें आप पैसा हमको कितना दीजिएगा, लैंडलॉर्ड कहेगा हमको इतना रुपया आप दीजिए प्रत्येक साल, या प्रत्येक 1 महीना, प्रत्येक 3 महीना, प्रत्येक 6 महीना। मान लीजिए 1 साल पर चलते हैं, तो 1 साल में आपको 10,000 रुपया हमको देना होगा कम से कम। इसी का नाम है मिनिमम रेंट। अधिक होगा तो हम अधिक ले लेंगे। तुम अगर 10,000 रुपए से आउटपुट करो या न करो, हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब है 10,000 रुपया से। इसका क्यों कहता है लैंडलॉर्ड ऐसा भाई? नहीं कहना चाहिए उसको।
आप ही बताइए। पहले साल हम अगर किताब छापे तो 6 महीना हमको किताबें छापने में लगा, 2 महीना हमको एडवर्टीजमेंट में लग गया, फिर 3 महीना में किताब नहीं बेचा तो हमको घाटे लग जाएगा 10,000 रुपया बाबू। तो लैंडलॉर्ड का कहना है जो अगर हम आपको किताब दे दें और ये मिनिमम रेंट को हम फिक्स यहां पर नहीं करें तो हो सकता है किताब ले जाके हमारे अपना प्रेस में रख दीजिएगा, दूसरे किताब छापिएगा, चौथा किताब छापिएगा, हमारा किताब नहीं छापिएगा। अगर आपको यह प्रेशर हम देंगे तो आपका बिक्री नहीं हो, आप अधिक उत्पादन कर लीजिए, आप भी को फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 10,000 रुपया मिनिमम रेंट मानते हैं, आपको देना पड़ेगा। 10,000 के अगेंस्ट में आप रॉयल्टी इतना पा लीजिए, इतना रॉयल्टी पाइएगा आपको मिल जाएगा, इतना रॉयल्टी नहीं पाइएगा नहीं मिलेगा। आप 9,000 रॉयल्टी उत्पादन किए किताब छापे आपको 1,000 घाटा लग जाएगा। अगर 11,000 छापे ऐसा हो सकता है, यानी 10,000 का 10,000 छापे तो इसके बारे में हम बताते हैं। 1 सेकेंड रुक जाए, ध्यान दीजिए। अब रॉयल्टी जो है मेरा मिनिमम रेंट, आई रॉयल्टी, दोनों के बीच में प्रेरणात्मक संबंध होता है, बड़ा घनिष्ठ बात रहती है। लैंडलॉर्ड जब यह एग्रीमेंट वो बांध देता है जो बाबू हमारा आप छापिए ना छापिए हमको 10,000 मिनिमम, इससे कम तो नहीं लेंगे, बेसी लेंगे, ठीक है। तो ये भी लीजी जो है, लीजी भी है, वो भी थोड़ा लगाम कसता है, क्या रुक जाइए हम आपको 10,000 देंगे, लेकिन हमको अगर यहां पर 9,000 रुपया है तो इसके 1,000 जो हमारा लॉस हो गया, 1,000 लॉस, इसके भरपाई के लिए, रिक्यूप के लिए, कवर के लिए, मेंटेन के लिए हमको कुछ टाइम दीजिए। तब तो अब लैंडलॉर्ड भी फंस गए, बात तो ठीक कह रहा है, मान लीजिए उसी के आधार पर हम इनका काम करते हैं, तब तो हमारा ये किताब छपे नहीं करेगा। अगर इसको अधिक लॉस हो जाएगा तो हमारा किताब नहीं छापेगा, तो हमारा कोई प्रेस वाला नहीं छापेगा, तो इसको भी घाटा नहीं हो और हमको भी घाटा नहीं हो। इसीलिए दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होती है जो आपकी अगर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल किसी प्रकार से लॉस हो जाता है, इसकी लॉस का हम कुछ समय के लिए आपको भरपाई करने का मौका देंगे। 4 बिंदु हमारे किताब में दिया हुआ रहता है बाबू, ये चारों बिंदु हमारा दिया हुआ रहता है। चारों बिंदु में हम लैंडलॉर्ड को जब देंगे तो इसमें दोनों का अंतर जब हो जाएगा तो हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का हमारे डिक्शनरी के अनुसार ये होता है लॉस। तो ये 1,000 टका लॉस हो गया। इस लॉस को हम लोग फिर इसमें लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग ऑफ रिक्यूब्ड, कवर्ड, रिकवर्ड। इसको फिर से कवर करना है। कैसे करेंगे तो इसको मेंटेन करेंगे। फिर भी अगर आपको 2 साल, 1 साल, 3 साल, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, यही समझना है और कुछ नहीं है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, जरा सुन लीजिए। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का 3 ऑप्शन है। पहला लिखा रहेगा नेक्स्ट ईयर, क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब है 2016 का लॉस हम 2017 में ही भरपाई करेंगे। 2016 का लॉस 2017 में भरपाई हम कर लेंगे। 2000 अब याद है, दूसरा रहेगा नेक्स्ट 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर।
तो इसके लॉस को यानी 2017 के 16 के लॉस को हम 16 छोड़ देंगे। 2017, 2018, 2019 तक हम भरपाई कर लेंगे। यानी 2 कहेगा तो इस 16 को छोड़ के यहां पर 18 तक हम भरपाई कर लेंगे। अगर 3 कहेगा तो हम 19 तक भरपाई कर लेंगे। भरपाई मतलब रिक्यूप्ट कर लेंगे। अगर हमारा ये 1000 लॉस नेक्स्ट 16 के लॉस को 17 में अगर भरपाई करते हैं, नहीं होता है तो 18 में जाके करेंगे, 18 में नहीं होता है तो 19 में करेंगे, और इसी 19 में अगर नहीं होता है तो हम लोग पेड ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में चले जाएंगे। जितना लॉस होगा उसके ट्रांसफर को कर देंगे हम पीएल अकाउंट में। तो हम पहला पॉइंट बताए थे आपको, क्या पहला हम बताए थे, हम कॉलम बना देते हैं। हम पहला बताए थे ईयर, दूसरा बताए थे आउटपुट, तीसरा बताए थे रॉयल्टी, चौथा बताए थे मिनिमम रेंट, अब इतना किताब में दिया हुआ है। अब हमको बनाना है शॉर्ट वर्किंग, ये बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट, ये बनाएंगे पेड टू लैंडलॉर्ड, बता रहे हैं लैंडलॉर्ड, ये हो जाएगा पीएल अकाउंट। इसका नाम है, पूरा किताब में लिखा हुआ है, हम लिखते हैं पीएल। इसमें लिखा हुआ है अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अनरिक्यूप्ड, अब जो देख लीजिए अनरिक्यूप्ड। अब देखिए यहां पर मिनिमम रेंट हमारा 10,000 है, अभी बोले हैं आप। यहां पर हो गया 9,000, फिर यहां पर हो गया 10,000, यहां पर हो गया 9,500। और नेक्स्ट ईयर पहला पॉइंट कहता है नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का जब पहला पॉइंट होगा तो हम इसमें शॉर्ट वर्किंग हमारा हो गया है यहां पर 1,000, यहां पर हो गया 5,000, यानी यहां 500, यहां पर हो गया 500, तो ये 1,000 रुपया यहां पर लॉस भरपाई होना चाहिए, रिकूप्ड हो जाना चाहिए। अगर यहां होता 11,000 रुपया तो इसको हम यहां पर 1,000 लिखते, नहीं है तो यही पैसा, ये जो पैसा है हमारा पीएल अकाउंट में चला जाएगा 1,000 रुपया। ध्यान दीजिए, ये कहां चला जाएगा? पीएल अकाउंट। इसी को ध्यान देना, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां पर देखिए 1,000 रुपया है, नेक्स्ट ईयर कहता है, तो यहां पर हमारा हो गया 500 रुपया, तो 500 हो गया तो नहीं भरपाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में पीएल में 1,000 चला जाएगा, ये इसका भरपाई हो गया, चला गया, लॉस उसका हो गया। अगर फिर हम बोल रहे हैं यहां पर होता 11,000, यहां पर हो जाता 11,000, यहां पर 10,000 रिक्यूप्ड हो गया, ये पैसा फिर अब यहां नहीं जाएगा, नहीं होगा ट्रांसफर। तो हमारा ये हिसाब जैसे हम बताते हैं, हम बता रहे हैं, देख लीजिए 2016 में शॉर्ट वर्किंग है 10,000। अगर इस 16 का पैसा हम 2017 में भरपाई नहीं कर पाते हैं तो ई हो जाएगा पीएल अकाउंट में। अगर 18 में हमको ये लिखा रहेगा नेक्स्ट 2 ईयर, तो हम यहां पर करेंगे इसको 18 तक वेट करेंगे, इसके लॉस को हम 18 तक वेट करेंगे। 18 का जब तक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तब तक हम इसको नहीं देख पाएंगे, इसलिए 18 के शॉर्ट वर्किंग को में हम जाके वेट करेंगे। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, देखिए कैसे पेमेंट है। मान लीजिए यहां पर शॉर्ट वर्किंग हो गया 1,000। अब देखिए कितना टेक्निकल बात है, यहां पर हो गया शॉर्ट वर्किंग 1,000, यहां पर हो गया सरप्लस 1,500 रुपया, 1,500 रुपया सरप्लस, 1,000 एडजस्ट कर लिया, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट SWR में चला गया 1,000 रुपया, और 500 रुपया जो फालतू आया, फालतू सरप्लस है, इसको पेड टू लैंडलॉर्ड में इसको हम कर देंगे
10,000 था तो 10,500 हो जाएगा पेड टू लैंडलॉर्ड। आपको फिर हम कह रहे हैं, आपको ये जो 1,000 रुपया भरपाई हो गया और इसके बाद भी पैसा आपके पास सरप्लस है। इस सरप्लस, जितना सरप्लस अंतर होगा, इस अंतर को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? लैंड पेड टू लैंडलॉर्ड। नहीं तो पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड टू एलएल में मिनिमम रेंट अगर जो होगा उतना ही हमको देना होगा प्रत्येक साल। अगर मिनिमम रेंट से अधिक उसका अगर सरप्लस होगा तो जितना सरप्लस होगा तो 11,000 रुपया फिर हो जाएगा, नहीं तो 10,000 से कम तो नहीं होगा, बेसी हो सकता है, कम नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी अकाउंट। आज हम इसी पर इतना करके रेस्ट करते हैं। कल इसका फिर एक बार इंट्रोडक्शन हम देके हम थोड़ा लिखा देंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा देंगे, लक्षण को, जो रॉयल्टी अकाउंट कैसे होता है आप बनाएंगे। इसके बाद 3 ऑप्शन आता है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट इज इक्वल। दोनों अगर बराबर है, दोनों की स्थिति में गारंटी बनेगा। हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद, एनालिटिकल टेबल क्यों बनाते हैं, प्रश्न हर बात की है, आप प्रश्न कर सकते हैं क्यों हम नहीं बनाएंगे। बाबू, जब एनालिटिकल टेबल नहीं बनाओगे तो तुम नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुमको 5 साल का हिसाब का रिकॉर्ड रखना है, 7 साल का हिसाब का रिकॉर्ड रखना है। हर एक साल का रिकॉर्ड को तुम याद नहीं रखोगे। अगर हम एनालिटिकल टूल बना लेंगे तो हम यह पता कर लेंगे इस 5 साल में इस लैंडलॉर्ड के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ वो प्रॉफिट में है, हुआ कि लॉस में हुआ। इसलिए हम लोग बनाएंगे और हिसाब को बहुत आसान से, तीनों का गिनती होगा, 5 साल का होगा। जर्नल बनाने के लिए कहेगा, अगर हमको लेजर बनाने के लिए कहेगा तो मिनिमम रेंट का लेजर बनाएंगे, रॉयल्टी का लेजर बनाएंगे, पीएल का अकाउंट का लेजर बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट का लेजर बनाएंगे। इतना लीजी के अकाउंट में बने, सभी लीजी के अकाउंट के लिए बोले हैं और हम लोग बना लेंगे। आंसर बन जाएगा, आसान हो जाएगा। प्रश्न पूछेगा, हम तुरंत जवाब देंगे। थैंक यू।